जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए फिर से स्वागत है हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं कि कहते हैं माता लक्ष्मी किस प्रकार नाराज हो जाती हैं। कहते हैं जो लोग इस कथा को प्रेम से सुनते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। भक्तों, कहते हैं समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है, हमारे ऑडियो के साथ अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गई। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पराजित पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुशोभित हो रहे थे। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुवासित हो रहे थे। दुर्वासा ने विद्याधारी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधारी ने उन्हें आदर पूर्वक माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवी देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज उनके पास आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित होकर सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो चुका है। तुझ पर जड़ता छा चुकी है। तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने अनादर किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह साफ सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर ऋषि दुर्वासा के चरणों पर जा गिरे। मित्रों, देवराज इंद्र कहने लगे, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने की लाख कोशिश की, लेकिन महर्षि तस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर वहां से चल दिए और अमरावती लौट आए। तब से इंद्र की तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं शत्रुरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब वो उत्साह कहां रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन की। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। मित्रों, उसके बाद भगवान नारायण ने देवताओं को क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। इसके पान करने से तुम सब लोग अमर हो जाओगे। किंतु ये कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बनाना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवतागण दैत्यों से अधिकार के अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुक नागराज की नेति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया।
भगवान ने बासुक नाग की पूंछ की ओर देवताओं तथा मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मित्रों, मंथन करते समय बासुक की निश्वाग्नि से उलझकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल बासुक की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती थी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में, एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं दे रहा था, उस रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज बासुक में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, पारोड़ी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदंतर अमृत का कलश लिए धनवंतर का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवता और दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके अंगों की क्रांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनके दर्शन पाकर देवता तथा ऋषिगण सब प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में चलेंगे। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धनवंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, लेकिन भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। माता लक्ष्मी ने खुश होकर देवताओं को मान वांछित वरदान दिया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह पाते रहें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।